आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग। इस पाठ में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना आप लोगों ने सीख लिया है। पिछली कक्षा में आपने पूर्णांकों का गुणा करना भी सीखा है। आइए हम आज आप लोग को दशमलव संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग यहाँ पे बतलाएंगे। आप लोगों को मेरे चैनल उमेश सर BTK में फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 1, योग कीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के पास वीडियो मिलता रहे और आप लोग अच्छे से वीडियो देखकर पढ़ते रहें। तो चलिए चलते हैं हल करने की ओर। हमारा सवाल है पहला नंबर 1 को हल करते हैं। जिसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। हल क्रमांक 1। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1.0017 प्लस 0.321। हमको इस जोड़ में आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि दशमलव संख्या की अधिकतम संख्या क्या है। जैसे कि आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग दशमलव की अधिकतम संख्या क्या है। जैसे दशमलव की बाद की संख्या है, यहाँ पे गिनते हैं तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 है। और यहाँ पे कितना है दशमलव के बाद 1 2 3। तो दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सभी को 4 कर देंगे। मतलब जितने पद दिए होंगे सभी को क्या करेंगे 4 करेंगे। पहले पद में दिया हुआ यहाँ पे 4 है और दूसरे पद में यहाँ दिया हुआ है 3। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे 4 करेंगे। 4 कैसे करेंगे देखते हैं, आप लोग को बतला रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख देंगे हम लोग इसको 1.0087 प्लस 0.321। अब दशमलव के बाद हमको इसको 4 संख्या करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 शून्य बढ़ा देते हैं। दशमलव के बाद क्या करेंगे 1 शून्य बढ़ा देंगे। तब देखिए हमारे पास दोनों साइड में यहाँ भी 4 अंक हो गया, यहाँ भी 4 अंक हो गया। दशमलव के बाद की संख्या को क्या किया जाता है, अगर जरूरत नहीं पड़ता है और कोई अंक नहीं है उसको नहीं लिखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको क्या कर देते हैं लिख देते हैं। अब इसको हम लोग बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको देखिए कैसे जोड़ सकते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, जैसे हमारा ये इकाई है वह अरे क्या हो जाएगा 0 है। इकाई में क्या है, यहाँ पे दशमलव की बाद वाली संख्या को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। और दशमलव की बाद वाली संख्या को क्या पढ़ते हैं, यह दशांश है, ये शतांश है, ये हजारांश है और ये 10,000 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये दशांश, शतांश, हजारांश और ये 10,000 पढ़ते हैं। अब हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का तो प्रक्रिया सेम है। तो वैसे एक बार आप लोगों को जोड़ के बतला दे रहा हूँ। वह 1.0087 पढ़ते समय हम इसको सिंगल पढ़ते हैं, एक साथ इसको नहीं पढ़ेंगे। 87 नहीं बोलेंगे। और दूसरे में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.3210 भी नहीं बोलेंगे। 3210 नहीं बोला जाएगा। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे 3 2 1 0 ऐसा पढ़ा जाता है। और इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं। देखिए योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 0 7 हो गया, 8 और 1 9, 0 और 2 2, 3 का 3 और यहाँ दशमलव डाल दिए और यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आ चुका है। अब दूसरा सवाल अगर हम करते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से अब सवाल को
हल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल क्रमांक 2, हल क्रमांक 2, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर में जो सवाल दिया हुआ है, एक बार हम लोग सवाल लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है? 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.0202। उसके बाद दिया हुआ है 0.20204। अब यहाँ पे हम लोग जैसा किए सेम वैसे इसमें करना है, मतलब शून्य के बाद अधिकतम संख्या ढूंढना है। यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है। अब जब यहाँ 5 है तो हम लोग सभी में क्या करेंगे? दशमलव के बाद 5 अंक लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे हमने शून्य बढ़ाया था वैसे यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे 1 अंक है तो 4 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 अंक है तो 2 शून्य, यहाँ पे 4 अंक है तो 1 शून्य। तो क्या हो जाएगा? इस चीज को आप लोग को जानना पड़ेगा। ये थोड़ा सा है दशमलव संख्याओं का जोड़ में कि हम लोग क्या करेंगे? अधिकतम संख्या को देखकर उसी के हिसाब से सभी संख्या को फिट कर देते हैं। शून्य लगाकर तो हम लगा देते हैं 0.200000, 1 2 3 4 5 हो गया। ये अगला को सेम वैसी करते हैं 0.0212 यहाँ भी 5 अंक हो गया। 1 2 3 4 5। बस हमको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम इस थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमारा दशमलव जोड़ कभी गलत नहीं होगा। अब अगला सवाल को देखते हैं 0.2020 गिन लिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या हो गया? 0.0224। अब जोड़ने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं इसको। सबको एक मतलब लिख देते हैं क्रम में, मतलब इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या कि हम इकाई नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दशांश, शतांश, हजारांश, 10,000अंश। उसके बाद अब इधर क्या बोलते हैं वैसे पढ़ लेंगे। उतना थोड़ा सा मेरे को भी नहीं आता है। बाकी इसको पढ़ने का तरीका ऐसा है कि हम लोग इकाई को जैसे इकाई के नीचे लिखते हैं, दहाई को दहाई के नीचे लिखते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे लिखते हैं, उसी क्रम में हम लोग लिख देते हैं। कैसे? देखिए लिख देते हैं एक बार 0.01 2 3 4 1 2 3 4 5। यहाँ भी 0. क्या हो जाएगा? 0 2 1 2। बस अगला दिया हुआ है 0.2020। 4 चौथा अगला लास्ट दिया हुआ है 0.2020। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4। कहाँ पे गलती हो गया जी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे शून्य नहीं दिया हुआ है। 2 0 2 0 4। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब ये समान है, पहले जोड़ की तरह है। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। सीधा सीधा जोड़ देंगे। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। दशमलव दशमलव के यहाँ दशमलव ही डाल देंगे। 0 का 0 डाल दिए। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 2 का उत्तर हो गया।
लगता है आप लोग अब आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हम लोग आगे की सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 1 को मैं मिटा दे रहा हूं। अब सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सेम प्रक्रिया अपनाना है। हल क्रमांक यहाँ कितना हो जाएगा 3। एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, 3.8 घन 0.009 घन 10.0023। अब यहाँ पे देखते हैं अधिकतम अंक यहाँ 0.2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सभी को 4 अंक दशमलव के बाद बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने पहला में देख लिया है, दूसरा में देख लिया है, तो तीसरा को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बना देते हैं। 8.000 घन 0.009 घन 0.0023। अब जोड़ देते हैं, 3.81 00 0.0090 0.0023। 3 पद दिया हुआ था, तीनों को जोड़ दिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, एक हासिल बचा था तो हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 8। अभी हम लोग दशमलव के बाद वाली संख्या, पहले वाली संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, ये 3, ये दशमलव के पहले की संख्या है और दशमलव की बाद की संख्या है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 का उत्तर आ चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को हल कर देते हैं। सवाल नंबर 4 का सवाल लिख देते हैं, 0.45 घन 6.908 घन 0.125 घन 1.0074। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है, यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है। तो हम लोग इसको 4 अंक का बना देंगे। 2.4500 प्लस 6.9080 घन 0.1250। उसके बाद कितना हो जाएगा 1.0074। अब इसको हम लोग सवाल नंबर 3 में जो यहाँ लिखे हैं सेम उसी प्रकार लिख देते हैं। तो आप लोग का उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। और लगता है आप लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ तो सीख ही चुके होंगे। शून्य दशमलव 1250, फिर 1.0074 जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ है 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, हासिल बच जाएगा। 2 का 2 लिख दिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9। फिर जोड़ देते हैं 4 और 2 नहीं 4 और 9 13, 13 और 1 14। अब दशमलव की बाद की संख्या है। हमारा हासिल को हम लोग यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, हासिल हमारे दशमलव की बाद की संख्या में चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 हासिल में। तो जोड़ दिए 1 2 3, 3 6 9, 9 और 1 10। इस प्रकार हमारा जोड़ का सवाल नंबर 4 का उत्तर आ चुका है। और मेरे को लगता है कि आप लोग अभी तक दशमलव संख्याओं का जोड़ अच्छे तरीका से। हम लोग सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जिसमें मान ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। तो उसको हल करने से पहले आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को बहुत ही आसानी तरीका से खोज सकते हैं।
खोजने के लिए क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा बी टी के क्लास CLASS क्लास 7 का है तो क्लास 7 BTK क्लास 7 पेज नंबर डाल देना है। जैसे हमारा ये है पेज नंबर 148, ये 148 हमारे चैनल के आप लोग को सभी वीडियो पेज नंबर से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से भी सर्च करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट BTK क्लास 7 पेज नंबर 148। अगर आप 148 का हल करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो सीधा 148, 149 का पढ़ेंगे तो 149। टोटल वीडियो बहुत ही आसानी तरीका से आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। इसको आप लोग सीख लीजिएगा। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। मान ज्ञात कीजिए, तो करते हैं हम लोग हल। क्रमांक 1 सवाल लिख देते हैं एक बार, 7.89 माइनस 2.324। तो इसको हम लोग जोड़ की तरह ही बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद अधिकतम संख्या क्या है, 3 अंक है। इसको भी हम लोग 3 अंक का बना लेंगे। तो जैसे हम लोग जोड़ में बनाए थे वैसे बना लेंगे। क्या करना है, 1 शून्य डाल देना है। तो कितना हो जाएगा, 7.89 ऋण 2.324। अब हम लोग इसको जैसा इच्छा वैसा घटा सकते हैं। बस हम लोग क्या है, दशांश, शतांश, हजारांश, मतलब हजारांश को हजारांश के साथ, शतांश को शतांश के साथ, दशांश को दशांश के साथ और इकाई को इकाई के साथ घटाना है। तो घटा देते हैं। 7.890 ऋण 2.324। ये हमारा सबसे सरल प्रक्रिया है। अब चूंकि शून्य में 4 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से एक हासिल ले लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8। तो यहाँ पे हो गया कितना, 10। 10 में 4 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 6। अब यहाँ पे 8 बचा है। 8 में 2 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, पुनः 6 प्राप्त होगा। 8 में फिर 3 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। दशमलव का दशमलव डाल देंगे और 7 में 2 घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 का उत्तर प्राप्त हो चुका है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 भी सेम इसी प्रक्रिया से बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। बस दशमलव की बाद की संख्या आगे पीछे है, 0.729। लेकिन आप लोग इस प्रक्रिया के तहत कभी भी सवाल हल करेंगे तो कभी कुछ भी गलती नहीं होगा। बस हमको इस विधि का उपयोग करना है। विधि क्या है, दशमलव के बाद अधिकतम संख्या गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5 है तो हम इसको भी 5 अंक का बना देंगे। दशमलव की बाद की संख्या को 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 अंक का बन के तैयार है। यहाँ लिख देते हैं 0 0 2 9। अब फिर से इसका हम लोग पहले प्रक्रिया की तरह घटा देते हैं। 5.0 1 0 0 0 0.00729 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में 9 नहीं घटेगा तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो यहाँ हासिल ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 से फिर हासिल दे देगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9 और 10 से फिर यहाँ ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9। चूँकि हम लोग सामान्य घटा में इसको जानते हैं, बस उसी प्रक्रिया से घटाना है। तो उसी प्रक्रिया में लिख देते हैं। 10 में 9 गया 1, यहाँ कितना बचा हुआ है, 9 है। 9 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। यहाँ कितना बचा है, 9। 9 में 7 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 2। यहाँ कुछ नहीं बचा है,
एक था उसको हासिल दे दिए उधारी, यहाँ कितना बच गया 0, यहाँ कितना बच गया 0, दशमलव के बाद की संख्या 10 को लिख देते 5 में 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 का उत्तर आ चुका है 5.00271। बहुत ही सरल विधि है, आप लोग इस विधि से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3, और इस प्रकार के सवाल आप लोग की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब बहुत ही सरल है, एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक 1.01, ये जो है दोनों सवाल से थोड़ा सा अलग है। 0.001 यहाँ भी हम लोग जो इससे पहले कर रहे थे सेम उसी विधि का प्रयोग करना है। मतलब दशमलव के बाद का अधिकतम संख्या कितना है 3 है, तो हम लोग सबको 3 अंक का बना देंगे। 1.010 ऋण 0.100 ऋण 0.101 धन 10.001। अब इससे पहले हमारे पास सवाल में क्या था, बीच में मात्र एक पद था, एक ऋण चिन्ह था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऋण है 2 जगह, एक जगह धन है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऋण की संख्या को एक जगह लिख देंगे और धनात्मक संख्या को एक ही स्थान पर लिख देंगे। जैसे ये जो है 10 वाला है, इसको यहाँ पे ले आएंगे, बस प्लेस चेंज कर देंगे, स्थान चेंज कर देते हैं। 1.010 ये 10 है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो भी क्या है धनात्मक राशि है, और ये धनात्मक है, तो 2 धनात्मक है ये, और ये धनात्मक है, ये दोनों क्या है ऋणात्मक है। अब लोगों में चिन्ह करके दर्शा दे रहा हूं। 10 फिर क्या हो जाएगा 0.001। थोड़ा सा बस इसको समझना है। अब ऋण वाले एक जगह हो जाएंगे, ऋण 0.100 ऋण 0.001 ऐसा। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे और ऋणात्मक वाले को एक साथ लिख देंगे, मतलब कोष्ठक बना देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 1.010 धन 10.001। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे ऋण चिन्ह डालेंगे और यहाँ कोष्ठक करेंगे, जैसे कोष्ठक के अंदर होगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब उल्टा लिखेंगे। धन का ऋण का उल्टा क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ पर धन चिन्ह हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.100 धन 0.001। कोष्ठक जैसे डालते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर में जो भी चिन्ह होगा बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है। ऋण है तो धन हो जाएगा और धन है तो ऋण हो जाएगा। अब हम लोग दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, ये भी धन हो गया है, ये भी धन हो गया है, जोड़ देंगे। मतलब ये दशांश शतांश हजारांश, मतलब हजारांश को हजारांश के साथ, मतलब ये 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। अब दशांश को शतांश 1 और 0 1, और यहाँ पे दशांश में 0 है, यहाँ पे 0 हो गया। दशमलव के बाद की संख्या यहाँ कितना दिया हुआ है, इकाई है, यहाँ पे इकाई है, इकाई में 0 है, यहाँ पे 1 है, 1, और यहाँ पे दहाई में 1 है। तो इस प्रकार हमारा योग कितना हो गया है 11.011। अब उसी प्रकार हम लोग इसको जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हजारांश में 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दशांश में 1 है, तो 100, और हम दशमलव के बाद कितना है 0।
तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ चुका है 11.011 ऋण 0.101। अब इसको हम लोग घटा देते हैं डायरेक्ट। 1 में 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। मैं आप लोग को पहले तरह ही बता देता हूँ, जैसे घटाए थे वैसे ऋण 0.101, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ से नहीं घटेगा तो हम लोग भाग दे देंगे, 10 हो जाएगा। 10 में घटाएं तो कितना हो जाएगा 9, 10 डाल दिए। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 0, यहाँ पे 0 में 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये 1। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 का उत्तर आ चुका है। थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा है मगर बहुत ही सरल है। थोड़ा सा 1-2 बार अभ्यास कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, और हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सेम ऐसी बनेगा, और ये सब सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, कठिन तो बिल्कुल ही नहीं है। उत्तर क्रमांक या हल क्रमांक कितना हो जाएगा 3। ये 3 हल हो चुका है। ये 3 था, 2 नहीं था, 3 नंबर है। अब हम लोग 4 नंबर को हल करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी बोलते बोलते आगे पीछे हो जाता है। ये 3 नंबर है हमारा, तो 4 नंबर सवाल लिख देते हैं। 7.802 ऋण 1.4 धन 2.8 ऋण 0.00107। ऐसा यहाँ भी ये पहले सवाल की तरह है। हम लोग धन वाले को एक जगह लिख देते हैं, और ऋण वाले को एक जगह। ये हमारा धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक है। लेकिन लिखने से पहले जो करना है, अधिकतम संख्या बना लेते हैं। कितना है पता करते हैं, 1 2 3 4 5। हमको सबको 5 अंक का बना देते हैं। सबसे पहला काम हमारा है दशमलव की बाद की अधिकतम संख्या के बराबर सभी संख्याओं को करना। तो 7.80200 हो गया। 1 2 3 4 5 ऋण 1.12345 धन 2.81234 ऋण 0.00107। इसमें हम लोग क्या किए थे, धनात्मक संख्या को एक स्थान पर कर दिए थे, मतलब स्थान चेंज कर दिए थे। तो दोनों को हम लोग एक जगह लिख देता हूँ। 7.80200 धन कितना हो जाएगा 2.80000। अब एक जगह हुआ, कोष्टक में लिख दिए। नहीं लिखते हैं वह, ताकि लिख दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले के तरीका ही कर रहा हूँ थोड़ा सा। ऋण 1.400 4 अंक का हो गया। ऋण 0.00107। अगर बार बार अभ्यास करके बनाए तो सवाल को इतना लंबा हल करना नहीं पड़ता है, एक ही लाइन में हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग शुरुआती दौर पे हैं, इसलिए इतना तो करना पड़ेगा। अब ये 2-2 पद में बदल दिए, इसको एक साथ लिख देंगे। कोष्टक लगा कर तो कितना ही आएगा, कोष्टक के रूप में 7.80200 धन 2.800। अब जैसे यहाँ पे क्या बताया था, जैसे ही हम लोग कोष्टक डालते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं, तो वैसे ही भी बदल जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ऋण 1.40000 धन 0.00107। ऐसा आपस में जोड़ देते हैं।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, शून्य शून्य, यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, शून्य, यहाँ 8 8 कितना हो जाएगा, 16, दशमलव है, 7 और 2 9, और यहाँ कितना हो गया, 10। ऋण इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ हो जाएगा 0, तीसरा स्थान में यहाँ 1, चौथा स्थान 0, पांचवा में 4, दशमलव के बाद की संख्या 1। अब इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 0 और 7 कितना घटाना है, 0 में 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल ले लिए रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 10 वाला फिर उधारी दे देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, यहाँ 9 और यहाँ पे 1 हो गया है। तो हम लोग 10 में 7 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3, यहाँ 9 है, 9 में 0 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 9, यहाँ बचा हुआ 1, 1 में 1 गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 0 यहाँ पे फिर पुनः 0 हो जाएगा, फिर 6 में 4 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 2, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव कर देंगे, तो यहाँ पे 10 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है और उसका उत्तर भी आप लोग के सामने। हमारा सवाल है प्रश्न 3, हल कीजिए। इसमें 4 सवाल दिया हुआ है। अब इससे पहले हम लोग पढ़े जोड़ पढ़ लिए, उसके बाद घटाव पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं गुणा। गुणा क्या है, सामान्य गुणा की तरह है, बस एक छोटी सी बात को याद रखना है कि हम लोग गुणा क्या याद रखना है, आप लोगों को मैं हल करते करते बतला दूंगा। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, 443 गुणित 0.15। अब हमको गुणा करने से पहले दशमलव को हमको भूल जाना है कि दशमलव को क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि हमारे पास यहाँ क्या है, दशमलव है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि दशमलव लगा हुआ है तो गुणा कैसे करेंगे, ये हमारे मन में क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो आप लोग गुणा करने से पहले संख्याओं का दशमलव को छोड़ देंगे। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, देखिए सामान्य 243 गुणित क्या किया, 15। हम लोग एकदम सामान्य गुणा की तरह गुणा करेंगे। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 हो गया। तो 15 का क्या लिख दूंगा मैं, 15 को 5 को लिख दिया, हमारे पास बच गया 1। फिर यहाँ 4 दिया हुआ है, 5 का पढ़ा, फिर 4 और पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 को 20, 20 आए 21 जोड़ दिए। देखिए तो 21 का पुनः 1 को लिख देंगे, शेष बच जाएगा 2, मैंने 2 को लिख दिया। फिर 5 का पढ़ा पड़े 2 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। फिर आपस में दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, 12। देखिए सामान्य गुणा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग दहाई अंक को शुरू करते हैं, मतलब ये इकाई था, ये दहाई है। अब जैसे ही हम लोग दहाई अंक से गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको दहाई अंक से लिखना शुरू करेंगे। जैसे इकाई है, ये दहाई है, मतलब हम 2 के नीचे से लिखेंगे। तो 1 का है तो 3, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, मतलब 1 का पहाड़ा में से उतार दिया जाता है। अब आपस में जोड़ देंगे, हमारे जोड़ दिए तो यहाँ 3 और 2 कितना हो गया, 5, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 3। तो हमारा उत्तर आ गया है, गुणनफल कितना आया है, 3 6 5 5, बस लिख दिए। अब जैसे गुणनफल प्राप्त होता है उसके बाद हमारे पास ये चीज को ध्यान देना है, बस यहीं पे ध्यान देना है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। हम लोग यहाँ पे गिन लेते हैं राइट साइड से,
1 2, जैसे 2 अंक होता है यहाँ पे दशमलव डाल देंगे और उसी दशमलव को हम लोग यहाँ भी डाल देंगे। तो हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 1 का उत्तर आ चुका है। देखिए दशमलव था, लेकिन मैं दशमलव की संख्या वाला को भी कैसे किया, गुणा, एकदम सामान्य गुणा की तरह। ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। अब फिर से चलते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है 0.879 गुणित 0.021। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। हल करते हैं। इससे पहले मैंने बतलाया था, क्या बतलाया है कि हम लोग दशमलव वाली संख्या को छोड़ देना है, बस अंकों को लिख देना है। तो अंकों को लिख देते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, 879 गुणित 21, ऐसा। यहाँ पे बराबर डाल देंगे, ये हमारा गुणनफल रहेगा, वहां पे उत्तर लिख देंगे। फिर से गुणा कर दिए सामान्य गुणा की तरह। बस दशमलव के बाद की संख्या को लिखना है, पहले और बाद में अगर 0 है तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंकों के पहले क्या है, 0, इसको छोड़ दिए। अगर बाद में रहता और कोई अंक नहीं रहता तो भी छोड़ देते। अब सवाल में देखेंगे तो आप लोग ये 4 सवाल में लगभग बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब गुणा कर देंगे, 1 9 9, 1 7 7, 1 8 8। और फिर दहाई अंक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए दहाई अंक से लिखेंगे 7 के नीचे, इकाई दहाई, इकाई दहाई। 2 9 18, देखिए 18 हुआ। अब 18 का 8 को लिख देंगे, मैंने लिख दिया। हासिल बच गया 1। 2 7 14, यहाँ 14, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ 15 हो गया। फिर पुनः यहाँ पे 5 को लिख देंगे, शेष बच जाएगा 1। फिर 2 8 16, जोड़ दिया हासिल को, तो यहाँ हो गया 17। तो हमारा हो गया 17। जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 9 7 और 8 15 के 5, 8 5 13 और 1 14, तो यहाँ पे 8 और ये 1। तो हमारा उत्तर आ चुका है कितना, 18,559। तो लिख दिया यहाँ पे 18,459। बोलते बोलते गलती हो जाता है, आप लोग गलती पे मत ध्यान दें, सीखने का प्रयास करेंगे। अब हमको क्या करना है, दशमलव के बाद की संख्या गिनना है। जैसे 1 2 3, और उसके बाद यहाँ भी दिया 1 2 3, तो दोनों में 3 3 दिया हुआ है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तब हम लोग गिन लेंगे उत्तर, जैसे 1 2 3 4 5। हमारे पास यहाँ 5 अंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 अंक। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में 1 2 3 4 5, तो जितना भी अंक है उसके पहले में 0 डाल देंगे। बाद में नहीं डालना है, पहले डालेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है। अगर यहाँ भी गुणा करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ दशमलव, फिर दशमलव के पहले एक 0 अवश्य होता है, तो इसलिए लिख देते हैं। दशमलव को अकेला नहीं लिखा जाता है, दशमलव के बाद कुछ नहीं मतलब एक 0 लिखा ही जाता है। तो हमारा सवाल नंबर 2 का भी उत्तर आ चुका है। बस दोनों में अंतर क्या था, यहाँ पे 0 बताने का डालने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे 0 को डालना पड़ा है। अब अगला सवाल देखिए, ये कैसा है, बहुत ही आसान है, लेकिन 0 का प्रयोग यहाँ पे कैसे होगा देखिए। और यही सवाल अक्सर परीक्षा में आता है। सवाल नंबर 3, 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1। अब आप लोग इसको कैसे गुणा करेंगे, देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 1 ही आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। इसका हम लोग ज्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा गुणा कर सकते हैं 1 एकम 1। जैसे गुणा करेंगे तो पहले ही बताए हैं हम लोग कि दशमलव के
पहले की संख्या को दशमलव को छोड़ देना है, बस संख्या को लिखना है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 ऐसा। तो दोनों का आपस में एक बार गुणा कर दिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो गया। अब दोनों का आपस में गुणा कर दिए, कितना हो गया 1। तो हमारे पास इसका उत्तर कितना आया है 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1 ऐसा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने बार है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है। तो गिन लेते हैं कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हम लोग यहाँ पे गिनेंगे दशमलव के पहले की संख्या, यहाँ 1 है, 1 2 3 ये 4 हो गया। यहाँ पे दशमलव डाल देंगे और यहाँ हमारा शून्य डाल देंगे। हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से आ चुका है। बस दशमलव की संख्या को गिनना है और नहीं पहुंच रहा है तो अंक से पहले हमको उतनी जीरो डाल देना पड़ेगा। जैसे इसमें 3 जीरो डाले हैं, इसमें 1 जीरो डाले हैं। बस इस बात को हमको समझना है। अगर ये छोटा सा बात अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हमारा दशमलव संख्या का गुणा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब एक प्रश्न नंबर 3 का अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। सैंतीस 0.06 गुणित 0.384 गुणित 2.05। अब हमको इसको गुणा करना है। हमने यहाँ पे 2 पदों का गुणा किए, यहाँ भी 2 पद थे, यहाँ 4 पद थे, लेकिन यहाँ छोटे थे तो आसानी से गुणा कर दिए। यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो हम लोग इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, कोई सा भी। अगर हम लोग ये दोनों को एक बार कर सकते हैं या ये दोनों को एक बार कर सकते हैं, जिसको चाहे एक साथ कर सकते हैं। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कर दें। तो शुरू में दिया हुआ है तो हम लोग किसी को गुणा कर देते हैं। अब गुणा करने के लिए बस वही है, कुछ नहीं करना है, अपने को सामान्य गुणा करना है। दशमलव की बाद की जो संख्या है, दशमलव को ध्यान नहीं देना है, सिंपल लिख देना है। कितना लिख दिए 37.06। मतलब यहाँ पे 0 को लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 के बाद 6 है, और तो इसलिए हम यहाँ पे 0 को लिखेंगे, यहाँ पे 0 को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले वैसा कुछ भी नहीं था, अंक के पहले किसी में 0 नहीं था तो 0 को नहीं लिखे थे। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है, उसके बाद 6 है, इसलिए यहाँ पे 0 को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले 0 छूट जाएगा, 3 8 4 ऐसा। अब इसको आपस में गुणा कर दिए। अब गुणा करते हैं, देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार या 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24, 4 6 24। तो 24 का कितना हो जाएगा 4, 2 बचा 4 0 0। मतलब किसी भी संख्या से 4 का गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। तो 4 0 0 को जोड़ दिए तो यहाँ फिर से आ गया कितना 2। तो यहाँ पे बच शेष नहीं है, कट गया। फिर 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 4 7 कितना होता है 28। 28 का 8 लिख दिए तो यहाँ बच गया 2। फिर 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए 14। तो हमारे पास हो गया कितना 14। अब यहाँ पे दहाई का अंक लिखे से गुणा करेंगे, तो दहाई अंक के सामने नीचे लिखेंगे। तो यहाँ 2 के नीचे लिखाएगा 8 6 48। अब यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे पूरा 48 लिखाया, ताकि 8 0 0 हो जाएगा और जो शेष बचे उसको जोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पे पूरा 48 लिख देता है। 8 6 48 0 रहता है, उससे पहले तो पूरा अंक को भी लिख दिया जाता है। दशमलव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को बतलाया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बतला रहा हूँ।
और उसके बाद 8 सथे कितना हो जाएगा 56, 56 का कितना हो जाएगा 6, हाथ में बच गया 5, फिर 8 तिया 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, ये 29 हो गया। 3 बचा है, 3 से गुणा करते हैं, 3 दहाई के स्थान पे है, तो हम लोग पहले गुणनफल के सैकड़ा के स्थान पे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा 8 के नीचे 3 6 18 ऐसा। 3 सथे 21 के 1, फिर हाथ में बच गया 2, फिर 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11। इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ 4 हो गया, 8 2 10 हो गया। अब उसके बाद 8 4 12, 12 8 20 और 1 21, हाथ में फिर 2 आ गया, 6 4 10 और 1 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, हाथ में आ गया 1 1 9 10 10 11 और 1 12, हाथ से फिर एक बचा हुआ 3 2 और 1 3 3 और 1 4। इस प्रकार हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हो चुका है 14 23 10 इतना प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये बचा हुआ है 205, पुनः इस 205 का गुणा करेंगे। देखिए दशमलव के बाद है शून्य दिया हमारे ऊपर 5 है, इसलिए यहाँ पे शून्य का उपयोग होगा, इसलिए शून्य का उपयोग किए हैं। अब 5 से गुणा कर देते हैं, 5 चौको 20, शून्य इसलिए हमें पूरा 20 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, देखिए 15 का 5 लिख दिया, हासिल बचा 1, फिर 5 दूनी 10, 10 सारे कितना हो गया 11 का 1 लिखा गया, फिर से 1 बचा हुआ है, फिर 5 चौको 20, अरे कितना हो गया 21, 21 का फिर 1 लिख दिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 एकम 5 और 2 7, इतना। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं आप लोग जितना भी गुना किए हैं उससे मैं थोड़ा सा हट के आप लोग के यहाँ बतला दे रहा हूँ। क्या बतला रहा हूँ, यहाँ पे क्या है शून्य है, तो हम शून्य से गुणा करेंगे तो सभी में शून्य शून्य हो जाएगा, उसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। शायद आप लोग आता है नहीं आता है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, शून्य का गुणा नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सैकड़ा का गुणा करेंगे, हम लोग सैकड़ा के स्थान पे लिख देंगे इकाई दहाई सैकड़ा। तो 2 के नीचे नहीं लिखेंगे, किसके नीचे से शुरू कर देंगे 5 के नीचे से, तो हमारा उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ऐसा। अब इसको जोड़ देते हैं, थोड़ा सा जगह भी नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया है, मतलब शून्य को छोड़ के जिस स्थान से सैकड़ा का, तो सैकड़ा स्थान से लिख दिए, जोड़ देते हैं 0 2 8 5 13 6 3 7 7 4 11 9 2। तो हमारा उत्तर कितना आ चुका है 2 9 1 7 3 6 3 2 0। अब इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा गुणनफल आ चुका है, दशमलव की बाद की संख्या को गिन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमारा उत्तर 29 दशमलव आ गया। यहाँ भी हम लोग 29 में डाल देंगे, हमारा सवाल नंबर 4 भी बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, और हमारा क्या है उत्तर है।
हमारा सवाल नंबर 4 है हल कीजिए, जिसमें हमको भाग के माध्यम से हल करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा भाग जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा अलग हल करेंगे और भाग से बहुत सरल है। सवाल नंबर 1 है 2.25 भागी 1.5। तो इसको हम लोग कैसे भाग करेंगे, देखिए 2.25 बटे 1.5 लिख दिए। भाग था उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट अगले लाइन पे यहाँ का हम लोग दशमलव संख्या को हटा देंगे। तो सीधा हो गया 225 बटे 15। यहाँ पे गुणा का चिन्ह डाल देंगे तो बटे लिख देंगे। और जैसे हम दशमलव की संख्या को हटाए तो कितना हो गया 225 बटे 100। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था तो हम लोग यहाँ पे क्या था, अंश में था, हम लोग इसका उल्टा हर में क्या करेंगे, 1 लिखकर 2 अंक था तो 2 जीरो डाल दिए। यहाँ अंश में 1 अंक के हर में 1 अंक है इसलिए 1 लिखकर 1 जीरो डाल दिए। अब क्या हो जाएगा, ये शून्य कट जाएगा। हल कर रहे हैं। अब जिससे जिससे जो कटता है काट देते हैं। 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 2 बचा, 5 पछे 25। फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर कितना हो जाएगा 3 पछे 15 और 5 दूनी 2, 5 तिया 15। देखिए हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 3/2। ये हमारा उत्तर आ चुका है। थोड़ा सा भाग वाला थोड़ा सा देखेगा तो वीडियो को कई बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, दोबारा देखिएगा तो कैसे कैसे काटा हुआ है। अब हमारा सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया है तो सवाल नंबर 2 से जरूर समझ जाएंगे। 10.204 भागी 0.06। हम लोग भाग के रूप जो भाग दिया उसको कैसे लिखेंगे, बटे के रूप में 10.204 बटे 0.06। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग दशमलव घटा के लिखे थे, दशमलव घटा के लिख देंगे 10.204 बटे, यहाँ पे मात्र दशमलव के बाद शून्य है इसलिए ये शून्य हट जाएगा, मात्र 6 होगा। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह डालेंगे, एक लाइन खींच देंगे। दशमलव का 3 अंक है तो 1 लिखकर 3 जीरो, ऐसा यहाँ 2 अंक है तो 1 लिखकर 2 जीरो डाल दीजिए। ये 2 जीरो कट गया। जो भी संख्या कट रहा है काट देते हैं। वह 2 से ही ट्राई करते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4। तो 3 है। अब 3 इससे कटेगा कि नहीं कटेगा उसका चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, दी गई संख्या को जोड़ेंगे। 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 3 से ये नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 1 बच जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा तो 11 हो गया। 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, 2 एकम 2। तो हमारे पास कितना आ चुका है, एक बार लिख देते हैं। 2 5 5 1 पूरे का बटा है 3 गुणे 5। अब ये किसी से नहीं कटेगा
बटे के रूप में लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 251/15। हमारा सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 0.3942 भागित है 1.8 3942 बटे 1.8। फिर हो जाएगा जैसे लिखते हैं 3942 बटे 18। अभी यहाँ पे 4 अंक है तो 1 लिख कर 4 जीरो डाल दिए। यहाँ 1 अंक है इसलिए 0। ये 0 कट गया। काट देते हैं। 2 से 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 नवा 18, फिर 1 आया, 2 सथे 14, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ 9 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 17 और 1 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 6 18, 1 बचा, फिर हो गया कितना 17, 3 पछे 15, 2 बचा हो गया 3 सथे 21। अब यहाँ पे 7 5 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, फिर 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो यहाँ पे 2 जीरो बचा हुआ है तो हमारे पास है कितना हो गया पूरा कट गया 219/1000। अब इसको काट देंगे तो कितना 3 जीरो है, ये पूरा कट जाएगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 0.3 अंक था तो 0 0 था, काट देंगे तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो 2 1 9 हो जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 3 हो चुका है। अब सवाल नंबर 4 कहाँ पे है? ये सवाल नंबर 4 है, इसको हल कर देते हैं। ये हमारा आज का सवाल का अंतिम सवाल होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को पार्ट 2 के रूप में इस पाठ का पढ़ लेंगे। 45.225 भागित 1.5। पिछले सवाल की तरह कर देंगे 45.225 बटे 1.15। अब दशमलव घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45.225 बटे 15 गुणित बटे 3 अंक है 3 जीरो, 1 अंक है 1 जीरो। अब ये 0 और ये 0 कट चुका है। अब इसको काट देते हैं। 5 से कटेगा, 5 से काट दिए, 5 तिया 15, 5 नवा 45, 5 शून्य 0, 5 चौके 20, 5 पछे 25, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 3 पछे 15। तो हमारे पास कितना आ गया 3015 बटे 100। अब इसको भी हम लोग पिछले सवाल की तरह काट देंगे, इस पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जीरो है इसलिए काटने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 30.15। ये हमारा सवाल नंबर 4 का उत्तर है।